Good morning. Have my research. बात हो रही थी कि औरतें जैसे मैं आपको अक्सर बात करता हूँ सिनफी मसावात पर बात करता हूँ, तो सवाल किया गया कि जो लोग आ, दाता गौ माता मानते हैं, दाता गौ माता मानते हैं और वो ब्रह्मा के फॉलोअर हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। मैंने इस पे वाज़ेह किया था, कुरान पाक में इस पर तफसील से बात की गई है कि जब मूसा अर्श मुअल्ला पर गए 40 दिन के लिए तौरात को लेने के लिए, तो जिसमें कुरान में कहा कि वो 40 दिन अर्श मुअल्ला पर रहे तौरात को लेने के लिए। उसके जो उनके माताहत जो थे हारून प्रॉफिट अलैहिस्सलाम, तो उनके साथ जो कौम थी वो गाय की पूजा कर रही थी। गाय की पूजा करने की वजह ये हुई कि गाय में एक बहुत ज़्यादा वो सुरख गाय को जो मानने लगे, वो ये था कि सुरख गाय ने ये मुआजिज़ा पेश किया कि वो जो भी भूखा होता उसे जाके वो दूध आना शुरू हो जाता उसके पास, और दूध वो लोग पी लेते और सैर हो जाते। तो इसी तरीके से जो लोग जिन साहिब हैसियत होते उनके पास उस गाय का दूध ना आता, तो उस गाय का ये मुआजिज़ा देखकर उन लोगों ने उस गाय को दाता देवता गौ माता मान लिया। तो खैर बहरहाल मुआजिज़ात जिसमें भी लोग देखते हैं उसको वो स्पिरिचुअल मान लेते हैं। तो इसमें यह है कि मैं यहाँ पर जो फोकस करूँगा, खा वो ब्रह्मा को मानने वाले हों, खा वो इब्राहिम को मानने वाले हों। ब्रह्मा और ज़ुबान में इब्राहिम को ही कहते हैं, तो ब्रह्मा मुस्लिम जैसे हिंदू एक कल्चर है, सिंधु और हिंदू एक कल्चर है। तो इस बात को समझिएगा, जब हिंदू कोई मज़हब नहीं है, सिंधु को मज़हब नहीं है। सिंधु जो है वो इब्राहिम को मानने वाले थे और हिंदू जो थे वो ब्रह्मा को मानने वाले थे, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क ये था। तो देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम इस तरीके से हैं, ब्रह्मा मुस्लिम और इब्राहिम मुस्लिम। बी विद अस डेविड एरियल सिंगर एंड रिसर्चर ऑलवेज विद यू।